अब मैं आपको ये एक ही सेंटेंस से 6 सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं और इन सेंटेंसों का नाम क्यों होता है और क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा बेटा कि ये इसलिए नीड है इनकी कि जब हम टेंस बनाएंगे तो एक ही सेंटेंस से हम 6 सेंटेंस बनाएंगे। इसीलिए मैंने ये सबसे पहले इसे बताना बहुत ज़रूरी समझा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सेंटेंस का टाइप बदलेगा उसका स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। जो स्ट्रक्चर बताया गया है ये सिर्फ डिपेंड करता है सेंटेंस के टाइप पर। सेंटेंस 6 कैसे बनते हैं? सिंपल या अफर्मेटिव होता है जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सेकंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब आती है, थर्ड नंबर पर तुम्हारी मेन वर्ब आती है, फोर्थ पर ऑब्जेक्ट आता है और फिफ्थ नंबर पर आता है ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में बेटा एडजेक्टिव एडवर्ब्स जैसे वर्ड्स प्रपोजिशन आ जाते हैं। इनमें मैं आपको और बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी। सेकंड नंबर पर निगेटिव। निगेटिव इन्हें क्यों कहती हैं? जिन वाक्यों में हिंदी के सेंटेंस में हिंदी के वाक्यों में नहीं शब्द आ जाता है तो उसके लिए हम नॉट यूज़ करते हैं इंग्लिश के शब्दों में। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की तुरंत बाद क्या? हेल्पिंग वर्ब की तुरंत बाद नोट लग जाता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी हेल्पिंग वर्ब और नॉट लग जाती है या निगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो हेल्पिंग वर्ब की तुरंत बाद नॉट को हम यूज़ कर देते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस फिर जैसा का जैसा रहता है एज इट इज़। जैसे लाइक नॉट के बाद मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और देयर है अदर्स पर। तो मैं अब इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर हुआ है, क्या? नॉट का। नॉट हुआ है इसीलिए सिंपल या अफर्मेटिव से क्या बन गया? निगेटिव। थर्ड नंबर का सेंटेंस बनता है हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट। बेटा इंट्रोगेटिव 2 होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव फर्स्ट होते हैं उनमें क्या होता है? केवल क्या शब्द आगे आ जाता है हिंदी के वाक्यों में और इंग्लिश के वाक्यों में ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू किए जाते हैं। जैसे कि क्या शब्द आया? जैसे कि क्या आप पढ़ते हो, तो क्या शब्द आया है तो क्या में इसकी इंग्लिश जब बनाओगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे। सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज होती हैं। जो जैसा टेंस होता है वैसी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती हैं। बेटा ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, इसमें निगेटिव नहीं आया है तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आएंगे। इसके बाद इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, आपको कुछ पूछ रहा है। जब कोई भी सेंटेंस हमसे कुछ पूछता है या कुछ कोई प्रश्न करता है, किसी प्रकार का प्रश्न करता है जिसका आंसर ओनली यस और नो में दिया जाता है, जिसका आंसर किस में दिया जाता है? ओनली यस और नो में दिया जाता है, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट कैटेगरी का माना जाता है। यदि इसी में नॉट लग जाती है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव हो जाता है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया, जैसे ही मैं इसको कहूँ क्या आप नहीं पढ़ते हो, तो इसमें क्या आ गया? नहीं शब्द आ गया, मीन्स नॉट आ गया। तब ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे? इसको सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे या हेल्पिंग वर्ब की तुरंत बाद भी नॉट आ जाता है। यानी कि नॉट को सब्जेक्ट से पहले भी रख सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हैं, ओनली फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट ही आता है। अब आता है इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है बेटा? इंट्रोगेटिव सेकंड में ओनली क्वेश्चन वर्ड हिंदी के शब्दों में बीच में मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? बीच में मिलेगा। तो उसको ट्रांसलेट जब इंग्लिश में करते हैं तो उस शब्द का सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वर्ड को पहले लाते हैं, उसकी तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। और बेटा आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएं, सब्जेक्ट ही नहीं आई। तो बेटा सब्जेक्ट को पहले सेंटेंस में देखा जाता है, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लूरल हो तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। और हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स यूज कर देते हैं। इसके बाद लास्ट बचता है इंट्रोगेटिव सेकंड का निगेटिव। बेटा आपने देखा होगा सभी में ये इंट्रोगेटिव सेकंड है तो उसका भी निगेटिव है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है तो उसका भी निगेटिव है, और ये सिंपल है तो उसका भी निगेटिव है। तो इनमें आप देख रहे होंगे कि सभी सेंटेंस में निगेटिव लगता है।
अफर्मेटिव होता है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव भी होता है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए नॉट आता है। और इंट्रोगेटिव सेकंड होता है, उसको भी नेगेटिव बनाने के लिए नॉट आता है। इसमें भी नॉट आता है तो उसका भी वही फंडा है कि आप सब्जेक्ट से पहले भी नॉट लगा सकते हो और सब्जेक्ट के बाद भी नोट लगा सकते हैं। बस बेटा इन्हीं में नोट करके इन्हीं में ये चीज़ लिखी गई है क्या कि नोट का यूज नहीं शब्दों आने पर करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि इसका कहना है जब नोट शब्द आ जाता है तो इसे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यूज कर देते हैं। दूसरा, क्या अकेला शब्द शब्दों के ओनली क्या आएगा, कब मीन्स बहन, वेयर मीन्स कहाँ, ये शब्द आगे इसमें नहीं आएंगे, ओनली क्या आएगा, क्या शब्द ही आएगा। दी थर्ड है, थर्ड में क्या करा है, इनमें क्या शब्द के बाद नोट लगा दिया जाता है। और इंट्रोगेटिव जब क्वेश्चन वर्ड शब्द आ जाते हैं तो कहेंगे सर अब इसको याद कैसे करें। देखो याद करने का तरीका भी बताता हूँ, सिंपल कर लो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। इसके बाद में सेकंड ए से याद क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के नोट लगा दो, ये नेगेटिव हो जाता है। अब इंट्रोगेटिव में क्या करना है, जो आपका फर्स्ट वाला है उसी को आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे कर दो और ये सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे कर दो तो आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट बन के तैयार हो जाता है। थर्ड फोर्थ नंबर का कैसे बनता है, जैसे थर्ड का बना है वैसा का वैसा रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगा दो तो थर्ड बन के तैयार, फोर्थ बन के तैयार हो जाता है। फिफ्थ कैसे बनता है सर, ये तो बहुत दिक्कत है, नहीं कुछ भी नहीं, जैसे थर्ड बना है वैसा का वैसा रख दो, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड इसमें जोड़ दो। देखो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, सिर्फ क्या जुड़ गया, WH वर्ड को आगे जोड़ दिया, क्वेश्चन वर्ड शब्द को आगे जोड़ दिया तो ये बन के तैयार हो गया। अब कहेंगे सर लास्ट कैसी, इसका भी समझ में नहीं आ रहा। लास्ट का भी वही थर्ड की तरह या फोर्थ की तरह, जैसे थर्ड में सब्जेक्ट के तुरंत बाद या पहले, सब्जेक्ट से पहले नोट लगाते हैं, ऐसे इसमें भी सब्जेक्ट से पहले नोट लगा सकते हैं या बाद में लगा सकते हैं।